Hello students, in this video we will do one more comprehension and I am going to tell you about the marine paradise of India. Normally the paradise of India is Kashmir, लेकिन हम अगर बात करें मैरिन पैराडाइज़ की तो हम इंडिया में फिर मैरिन पैराडाइज़ जो है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैरिन शब्द का अर्थ होता है नमकीन, सॉल्टी। सो मैरिन पैराडाइज़ इंडिया का है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बहुत सुंदर जगह है ये घूमने के लिए। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द मैरिन पैराडाइज़ ऑफ इंडिया, भारत का नमकीन स्वर्ग। मैरिन होता है नमकीन। कम हैव अ ट्राइस्ट विद इट्स क्रेसेंट शेप्ड मिल्की बीचेस एंड स्टनिंग कोरल रीफ्स। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है टूरिस्ट को, जिन लोगों को प्रकृति से प्यार है, कि आप लोग यहाँ पे आओ और अंडमान निकोबार के जो चंद्रमा के आकार के जो दूधिया कलर के जो बीचेस हैं उनको देखो। सो क्रेसेंट का मतलब होता है चंद्रमा का आकार और मिल्की होता है दूधला, दूध के रंग का, ठीक है ना। एंड स्टनिंग कोरल रीफ्स, एंड स्टनिंग का मतलब अमेजिंग, हैरान, हैरान कर देने वाले कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स होता है समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। फीस्ट योर आइज़ ऑन इट्स इल्यूसिव डंजन्स एंड शोल ऑफ फ्लाइंग फिश, और हम अपनी आँखों को एक सुंदर नज़ारा देंगे। इस प्रकार हम वहाँ पे डंजन्स को देखेंगे, मछलियों के ग्रुप को देखेंगे। शोल होता है मछलियों का समूह, और अपनी आँखों को संतुष्ट करेंगे अंडमान निकोबार की सुंदरता से। मेक फन ट्रिप्स थ्रू द हार्ट ऑफ इट्स डेंस फॉरेस्ट्स, और हम अपने दिल को भरेंगे सुंदरता से, संतुष्टि से, जब हम अंडमान निकोबार के घने जंगलों में जाएंगे। एंड फील द वार्मथ ऑफ नेचर इन द विसिनिटी ऑफ इट्स एक्टिव वोल्केनोज, और जब हम यहाँ पे जाएंगे तो अंडमान निकोबार में वोल्केनोज भी हैं जिनकी गर्मी हमें महसूस होती हैं, वो एक्टिव हैं। किसी भी पल हो सकता है ज्वालामुखी से लावा निकले। लोकेटेड राइट इन द मिडिल ऑफ द क्लियर ब्लू वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल इज़ द क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो ऑफ बे ऑफ बंगाल में हैं। बे ऑफ बंगाल आपको पता है उधर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। एंड द क्लीन एनवायरनमेंट, द ग्रीन फॉरेस्ट, द अनपॉल्यूटेड एंड फ्रेश एयर प्रोवाइड अ हेवन फॉर नेचुरलिस्ट। और जो अंडमान निकोबार का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है। वहाँ हरे हरे जंगल हैं और वहाँ प्रदूषण रहित ताज़ा हवा है चारों तरफ। और यहाँ जाके जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। टोपोग्राफिकली द हिली आइलैंड्स आर फ्रिंज्ड विद कोकोनट्स एंड पाम ट्रीज़। और अगर हम बात करें कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, टोपोग्राफी का मतलब वनस्पति के रूप से, वनस्पति की अगर बात करें तो उन आइलैंड्स में बहुत सारे कोकोनट के पेड़ हैं, पाम के पेड़ हैं और काफ़ी सारे जंगल्स भी हैं। और ये जो आइलैंड है इनका शेप कैसा है, क्रेसेंट शेप्ड बीचेस। और ये जो बीच हैं, ये जो समुद्र के किनारे जो एरिया होता है जिसे आप सी बीच कहते हैं, ये किस शेप का है, ये मून के शेप का है, मून के आकार का है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रॉन्ग टू सी द सीनिक ब्यूटी ऑफ द आइलैंड्स। थ्रॉन्ग होता है भीड़ में यहाँ वहाँ जाना। तो संसार के बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ उमड़ते हैं, अंडमान निकोबार की सुंदरता को देखने के लिए उमड़ते हैं, आते हैं। यू कैन अप्रोच द आइलैंड्स आइदर बाई शिप और बाई एयर। और हम अंडमान निकोबार जा सकते हैं समुद्री यात्रा के ज़रिए या फिर एरोप्लेन के ज़रिए, फ़्लाइट के ज़रिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक पैसेज पढ़ा, अभी उसके बेस्ड ऑन हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डज़ वन रीच द अंडमान आइलैंड, हम अंडमान आइलैंड कैसे पहुँचेंगे। वन कैन रीच द अंडमान आइलैंड्स बाई शिप और बाई एयर, समुद्री यात्रा के ज़रिए या फ़्लाइट के ज़रिए। हमें 3 वर्ड्स ऐसे बताने हैं जो आइलैंड को डिस्क्राइब करेंगे। क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन फॉरेस्ट, फ्रेश एयर। ट्रू फॉल्स। अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड नहीं हैं, ये काफ़ी सारे आइलैंड्स का कलेक्शन है। फॉल्स। द आइलैंड हैव थिक वेजिटेशन। ट्रू, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति है। बीचेस आर शेप्ड लाइक हाफ मून। राइट, क्योंकि क्रेसेंट का मतलब हाफ मून ही होता है, शेप ऑफ मून होता है। हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स की मदद से। लोकेटेड, ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा। वास्ट, थार डेजर्ट इज़ अ वास्ट डेजर्ट। हेवन, फॉरेस्ट आर हेवन फॉर मैनी स्पीसीज। हेवन होता है सेफ प्लेस। विच ग्रुप इज़ मोस्ट लाइकली टू विजिट दीज आइलैंड। कौन से लोग हैं जो यहाँ घूमने आएंगे। टूरिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, जो लोग टूरिस्ट होते हैं और जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं वो यहाँ आना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमें पैसेज से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके ये मीनिंग है। शेप ऑफ मून, क्रेसेंट, अमेजिंग, स्टनिंग, एरिया विच इज़ सीन एंड इज़ अराउंड अस, विसिनिटी, सेफ प्लेस, हेवन, कम इन क्राउड, थ्रॉग, नॉट ईजी टू फाइंड, इल्यूसिव। So in this video we did one more comprehension practices for either any board students when you will do a practice of comprehensions, when you will do more practices then you will feel easy to solve these kind of comprehensions. Thank you students.